हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12.7 थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्टेट वेरिएबल का क्या मतलब है। ओके, एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स आल्सो कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए एक एनालॉजी देता हूँ आपको मैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आप अपने फ्रेंड के बारे में या अपने बारे में ही किसी को बता रहे हो, ठीक है, तो क्या क्या बताओगे? तो ऑब्वियसली कुछ क्वालिटीज़ बताओगे जो उसमें है, या अपने बारे में बताओगे अपनी क्वालिटीज़, आप ऑनेस्ट हो या फिर जो भी आपकी क्वालिटीज़ होगी वो बताओगे। ठीक है, तो वैसे ही एक थर्मोडायनामिक सिस्टम को बताने के लिए जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में, ओके, तो उसकी क्वालिटीज़ कैसे बताओगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे बताओगे, उसको बताने के लिए हम कुछ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, उन्हीं को हम स्टेट वेरिएबल्स बोलेंगे। उसकी स्टेट को बताने के लिए जो हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं बेसिकली स्टेट वेरिएबल। एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ये सारे क्या हो गए? स्टेट वेरिएबल हो गए। उसकी स्टेट को बताएंगे, उसकी एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा ना वो, ठीक है, उसको बताएंगे। तो डेट आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ गैस इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय द वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। ओके, तो हम एक गैस का इक्विलिब्रियम स्टेट में है जो, उसको हम किससे बता सकते हैं? प्रेशर की वैल्यू, टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, इन सब से हम उसको पूरा उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं उस गैस की। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे? थर्मोडायनामिक वेरिएबल स्टेट वेरिएबल्स हो जाएंगे। थर्मोडायनामिक सिस्टम इज नॉट ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अ गैस अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा। जैसे कि गैस को हम फ्रीली एक्सपेंड होना अलाउ करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ओके, एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर चेंज होगा उसका। ठीक है, सो नाउ ड्यूरिंग द रैपिड एक्सपेंशन प्रेशर ऑफ द गैस मे नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, और जो एक्सपेंड हो रहा है तो उसका हो सकता है कि प्रेशर चेंज हो, सेम ना रहे प्रेशर। ठीक है, तो क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी, जो स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, सिमिलरली अ मिक्सचर ऑफ गैसेज अंडरगोइंग एन एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन, a picture of petrol vapors and air when ignited by a spark is not an equilibrium state. Again, its temperature and pressure are not in uniform. ओके, एक और एग्जांपल दिया है। ठीक है, गैसेस का मिक्सचर जिसमें एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, वेपर और एयर, तो उसको हमने लाइट किया तो अगेन उसका ये भी थर्मो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी अगेन इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। इवेंचुअली the gas attains a uniform temperature and pressure and comes to thermal and mechanical equilibrium with its surrounding। ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा? सपोज पहले जब ये हमने मिक्स नहीं किया था तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में थी। ठीक है, उसके प्रेशर, वॉल्यूम सब कांस्टेंट था। ओके, फिर हमने मिक्स किया और यहाँ पर स्पार्क की जैसे एग्जांपल में, तो फिर चेंज होने लगा, टेम्परेचर चेंज होने लगा, प्रेशर चेंज होने लगा। ठीक है, और फाइनली क्या होगा? जब ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, फाइनली वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। उसके प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। इन शॉर्ट, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स हमें इक्विलिब्रियम स्टेट ही बताते हैं, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में नहीं है तब तो ये वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। ओके, द वेरियस स्टेट वेरिएबल आर नॉट नेसेसरी इंडिपेंडेंट। द कनेक्शन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, और जो अलग अलग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ये क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो कनेक्शन है उसको हम किससे शो करते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट से। ओके, तो इक्वेशन स्टेट क्या है? जो स्टेट वेरिएबल के बीच में कनेक्शन बताएगा, दैट इज इक्वेशन स्टेट। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी। ठीक है, जिसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, आर रियल गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। ओके, ये आइडियल गैस के लिए। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन ये हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, पी इक्वल टू म्यू आर टी। फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ द गैस गिवन म्यू देयर आर दस ओनली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से पी एन वी और टी एन वी। ठीक है, तो अगर हमने फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लिया, नंबर ऑफ मोल इसमें कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उस केस में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह जाएंगे, आइदर पी एन वी और टी एन वी। जो तीसरा होगा ना, पहले अगर प्रेशर और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंड करेगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। टी एन वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए तो उसमें फिर प्रेशर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी हम बॉयल्स लॉ, चार्ट लॉ पढ़ेंगे, इस बात को और अच्छे से समझेंगे। तो देखो, प्रेशर वॉल्यूम कर्व फॉर अ फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एन आइसोथर्म। ठीक है,
तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व को हम क्या बोलते हैं, फिक्स टेम्परेचर के लिए। फिक्स टेम्परेचर तो आइसो मतलब सेम थर्म टेम्परेचर से, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर में क्या होगा, हम प्रेशर वॉल्यूम का कर्व बनाएंगे, ठीक है, उसको हम आइसोथर्म बोलेंगे, ठीक है। बॉयल्स लॉ में पढ़ेंगे, अगर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो आगे बॉयल्स लॉ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ओके। रियल गैस में हैव मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, रियल गैस में कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ऑफ स्टेट हो सकती है, ओके। सो द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स आर ऑफ टू काइंड्स, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। तो हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं स्टेट वेरिएबल को। एक्सटेंसिव कब होगा, है ना, जो साइज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कंटेनर में ये गैस ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने गैस लिया, ओके। सो जब मैं इसका क्या ले रहा हूँ, हाफ़ साइज़ ले रहा हूँ, ठीक है, जब इसका कंटेनर का हाफ़ साइज़ ले रहा हूँ, तो फिर मुझे बताओ जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, हाफ द कंटेनर में, ऑब्वियसली हाफ हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो साइज़ पे डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर हाफ करने पे, ठीक है, इसका कंटेनर हाफ लिया मैंने, क्या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, नहीं, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, ठीक है। दैट इज़ इंटेंसिव वेरिएबल। प्रेशर सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगी, है ना। हाफ कंटेनर डेंसिटी गैस की थोड़ी चेंज हो जाएगी, मैं हाफ कंटेनर ले रहा हूँ बस, ठीक है, आधे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने दो पार्ट में कर लिया कंटेनर को, ठीक है। तो प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो डेट आर इंटेंसिव वेरिएबल। लेकिन मास चेंज हो जाएगा, है ना। पहले मास इतना ज़्यादा था पूरी गैस का, सपोज 100 था, अब हाफ कंटेनर लिया तो 50 हो जाएगा, वॉल्यूम 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक्सटेंसिव हो जाएगा। एक्सटेंसिव वेरिएबल इंडिकेट द साइज ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव वेरिएबल सच एज प्रेशर एंड टेम्परेचर डू नॉट, ठीक है। तो इंटेंसिव वेरिएबल साइज इंडिकेट नहीं करते, साइज पे डिपेंड नहीं करते, ऐसा बोल सकते हैं। टू डिसाइड विच वेरिएबल इज extensive and which intensive, think of a relevant system in equilibrium and imagine that it is divided into two parts, है ना। जैसे मैंने अभी समझाया, अगर आपको पता करना है कि कौन सा इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है, तो एक सिस्टम को क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसा इमेजिन करो। द वेरिएबल विच रिमेन अनचेंज फॉर ईच पार्ट आर इंटेंसिव, जो चेंज नहीं होंगे वो इंटेंसिव हो जाएंगे, और जो चेंज होंगे वो एक्सटेंसिव हो जाएंगे। द वेरिएबल हुज वैल्यू गेट हाफ इन ईच पार्ट आर एक्सटेंसिव, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, ओके। इट इज़ इजीली सीन फॉर एग्जांपल द इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक्सटेंसिव है, ये भी हाफ हो जाएगी। वॉल्यूम ये भी हाफ हो जाएगा। टोटल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, है ना, टोटल मास ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये एक्सटेंसिव वेरिएबल, ये चेंज होगा, मतलब साइज़ पे, कंटेनर के साइज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। प्रेशर वी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इंटेंसिव वेरिएबल, ये साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब साइज़ अपने हाफ कंटेनर भी ले लिया तो टेम्परेचर तो सेम ही रहना है, ओके। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन यूजिंग दिस क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ओके। तो देखो क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड आर एक्सटेंसिव, ठीक है, दोनों साइड में जो क्वांटिटी है वो एक्सटेंसिव है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द इंटेंसिव वेरिएबल लाइक पी एंड एक्सटेंसिव क्वांटिटी वी इज डेल्टा वी इज एक्सटेंसिव। डेल्टा यू तो हमने अभी देखा एक्सटेंसिव है, डेल्टा वी, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है पी, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगेन एक्सटेंसिव हो जाएगा, और डेल्टा क्यू भी एक्सटेंसिव होगा, ठीक है। क्यू तो स्टेट वेरिएबल नहीं है, हीट थोड़ी बताता है स्टेट को, लेकिन डेल्टा क्यू एक्सटेंसिव हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये इसके लिए एक स्टार बना है, एक्स एम्फेसाइज अर्लियर, क्यू इज़ नॉट अ स्टेट वेरिएबल, क्यू स्टेट वेरिएबल नहीं है, लेकिन चेंज इन हीट, जो हीट गिवन है या हीट लॉस्ट है, ठीक है, डेल्टा क्यू इज़ क्लियरली प्रोपोर्शनल टू मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वो मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो एक्सटेंसिव है। डेल्टा क्यू भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो ये देखो एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, और ये भी एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ भी ये जस्टिफाई हो रहा है, ओके। सो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, ये पैराग्राफ समझ में होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की, उसमें क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।